दोस्तों आइए इस वीडियो में हम लोग हल करते हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर पहला है संख्या पद्धति। ठीक है, उसी में जो आपका प्रश्नावली है 1.4 इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि बताइए नीचे दी गई संख्या में कौन कौन परमेय है और कौन कौन अपरमेय है। ठीक, अब इस चीज़ को पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जिस संख्या को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं वो आपका अपरमेय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो जैसे कि मान लेते हैं कि कहीं पर रूट में है 7। ठीक, अब इसको अगर हम निकालेंगे तो ये आपको कुछ दशमलव में आएगा। ठीक है, और वहीं पर अगर कहीं पर रूट में है 9। ठीक, अब इसको अगर हमें बाहर निकालना होगा तो रूट को हम 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3। ठीक, अब रूट के अंदर जिसका जोड़ा बनता है उसको हम सिंगल एक बार ऐसे रूट से बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए 9 आपका परमेय है, ये वाला आपका अपरमेय है। बात क्लियर होगा ना। तो बस यही बात अगर आपको यहाँ पर पता है तो इजीली आप बता देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए रूट में 5 है, 5 को निकालना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो जब नहीं पॉसिबल है, अब 5 के साथ ही ये भी क्या है, मिला हुआ है 2। ठीक है, तो इसलिए आपका पहला ये अपरमेय अपरमेय। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा कि 3 प्लस में अंडर रूट में 2, ये आपका 23 हो जाएगा, माइनस में ये आपका 23 हो जाएगा। इससे आपका ये ख़त्म, तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये आपका परिमेय है, परिमेय। ठीक है, अब देखिए ऊपर नीचे ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पर भी 2 बचेगा, ये भी आपका परिमेय है। ठीक, यहाँ पर देखिए अब रूट 2 को हम क्या कर सकते हैं, इसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। तो जब नहीं निकाल सकते हैं तब ये आपका अपरिमेय है, अपरिमेय। ठीक, अब ये जो 2 है और पाई है, तो पाई क्या होता है आपका अपरिमेय होता है, अपरिमेय। बस 1 नंबर क्वेश्चन आपका खत्म, इतना ही करना था। अगला देखिए। चलिए अब यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करना तो ये तो बहुत ही आसान है, सिंपल। इसके और इसके बीच में गुणे का संबंध है, कुछ नहीं, अगर चिन्ह है तो गुणे का संबंध है। तो यहाँ पर 3 दूना 6, यहाँ पर लिखिए सिंपल सा 6, फिर 3 का इसके साथ, बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस लगा लीजिए, और 3 का इसके साथ। तो अब ऐसा ये भी रूट में रहेगा, ये भी रूट में रहेगा, तब ये रूट के अंदर मामला आएगा, लेकिन ये रूट में नहीं है, ये है। तो 3 यहाँ पर 3 रह जाएगा और रूट में 2, फिर वही चीज़ इसमें भी, तो ये हो जाएगा 2 और रूट में 3, फिर ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और रूट के अंदर 6। ठीक है, और ये दोनों जुड़ नहीं सकता है क्योंकि ये रूट के अंदर ये 2 है, ये रूट के अंदर 3 है, तो ये नहीं जुड़ सकता है। किसी को अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक, बस इतना ही आपका ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, तो इसमें भी अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो सिंपल आप ऐसे करिए। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो 3 तरीका हो जाएगा 9, फिर 3 का इसके साथ करेंगे तो माइनस में 3 अंडर रूट में 3 हो जाएगा, फिर इसका इसके साथ तो प्लस में 3 अंडर रूट में 3 हो जाएगा, फिर इसका इसके साथ तो रूट 3 और रूट 3 दोनों का जब गुणा होगा तो एक बार प्लस, ये माइनस प्लस, तो पहले तो माइनस हो जाएगा, फिर रूट 3 गुणे रूट 3 एक बार 3 हो जाएगा, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। तो ये 9 माइनस का 3 बराबर में हो जाएगा 6, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दीजिए, तो फॉर्मूला कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। तो इसको क्या कर रहे हैं, a स्क्वायर मतलब कि रूट के 5 का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर मतलब कि रूट में 2 का स्क्वायर प्लस में 2 गुणे ये रूट का 5 गुणे रूट का 2, तो कितना हो जाएगा, इसकी वजह से ये रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा 5, इसकी वजह से फिर ये रूट खत्म, और बीच में प्लस है तो ये बचेगा 2, फिर 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 2 और रूट में 10, तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस में 2 रूट में 10, और ये सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें भी देखिए, इसमें भी सेम यही वाला काम इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको फॉर्मूले से बता देते हैं। एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस में b और a माइनस में b अगर दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ठीक, तो देखिए a माइनस b
ए प्लस बी। अब ये इधर उधर है, उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर ए माइनस बी पहले है और ए प्लस बी यहाँ पर पहले है, ठीक है, और ए माइनस बी बाद में है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये पहले बात से कोई दिक्कत नहीं, बीच में गुणे का संबंध है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इन दोनों को भी हम ऐसे ही लिख देंगे। तो ये ए और ये वाला बी, तो ये हो जाएगा रूट में 5 की घात में 2 ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, बी की जगह पे रूट 2 का स्क्वायर। इससे आपका ये खत्म, इससे आपका ये खत्म, ये 5 माइनस का 2 बराबर में 3 और ये सिंपल सा आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है तीसरा। ठीक है, कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसका व्यास मान लीजिए डी के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, पाई बराबर में सी अपान में डी है। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपर में है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? ठीक है, तो इसमें देखिए सिंपल मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूँ कि इस तरीके से जब हम रखते हैं, ठीक है, ये वाला जो मान है ये क्या है, बटे के रूप में है, और कोई भी संख्या अगर बटे के रूप में है तो वो होता है पर में। ठीक है, लेकिन पाई का ये जो मान हम ये बटे के रूप में लिखते हैं इसको हम अपर में मानते हैं। ये कहता है कि जो पाई का मान होता है ये आपका अपर में होता है। ठीक है, लेकिन ये बटे के रूप में यहाँ पर लिखा गया है तो फिर क्या है, ये तो आपका परमे के रूप में है, क्योंकि परमे संख्या ही हमेशा बटे के रूप में होता है। लेकिन पाई के मान को हम कैसे एक अपर में मान लेते हैं, वो भी तो बटे के रूप में होता है। ये बात इसमें कह रहा है। ठीक, तो इस चीज़ को आप कैसे समझाएंगे किसी को, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सिंपल यहाँ पर हल। ठीक है, तो क्या दिया है इसमें लिखेंगे कि दिया है ये बात इसमें दिया हुआ है कि पाई बराबर में सी अपान में डी। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए बटे के रूप में भी हो और अपर में भी हो तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है, हमने अभी आपको बताया था कि अगर कोई चीज़ रूट से बाहर नहीं निकल सकता है तो वो आपका क्या है, अपर में है। ठीक है, तो इसी तरीके से सी और डी में से कोई एक क्या होगा, अपर में होगा। मतलब कि कुछ इसे रूट 7 या फिर रूट में 2 या फिर रूट में 3 इसी टाइप का कुछ ना कुछ तो होगा, यही होते हैं अपर में। तो इसी टाइप का कुछ ना कुछ सी या फिर डी इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, तभी ये बट्टे के रूप में होने के बावजूद भी क्या है, एक अपर में है। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ बस यही बात लिख देना, यहाँ सी तथा डी में से कोई एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या होगा, तभी पाई बराबर सी बटे में डी एक अपरिमेय संख्या हो सकता है। ये चीज ठीक है ना, बात क्लियर हुआ। सी और डी में से कौन ना कौन एक अपर में होगा। ठीक है, तभी जा करके ये आपका अपर में होगा। बस इतना बात आपको लिख देना है, क्लियर हो गया। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आता कि भाई इसका क्या मामला है। देखिए इसका क्या मामला है, सिंपल है, बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना है, आपको एक प्रकार लेना है, ठीक है, पटरी लेना है और पटरी पे 9.3 सेमी नाप लेना है। ठीक, 9.3 सेमी। तो इस तरीके से थोड़ा सा जगह ले करके और यहाँ तक है तो आपका 9, ये आपका 9। अब 3 इसमें और गिन लेना है तो 1 2 और 3 यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक। और इसके बाद से 1 सेमी और आपको खींच लेना है, 10.3 तक लेके जाना है, 1 2 3 यहाँ तक। ठीक है, 10.3। अब 10.3 का आधा कितना हो जाएगा, तो 5.15। ठीक है, तो 5.15 लगभग में यहाँ पर आएगा।
ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि यहाँ पर हम प्रकार की नोक रख करके और इस पर अर्धवृत्त खींच देंगे। ठीक है, तो चलिए खींच देते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर हमने इसको, ये दूरी हमने भर लिया है इसमें। अब इसको हम इस तरीके से खींच देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसका कुछ नाम भी दे देंगे। ठीक है, नाम क्या देते हैं? इस बिंदु का नाम हम ए दे देते हैं, इस बिंदु का नाम हम बी दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, 9.3 सेमी यहाँ पर है ना, 1 सेमी तो ये हमने बढ़ाया है, तो इसका भी नाम कुछ हम सी दे देते हैं। ठीक, और ये हमारा केंद्र है, इसका नाम हम ओ दे देते हैं। बात क्लियर हुआ। अब ये जो सी है, इस पर हम चांदे की मदद से 90 डिग्री का कोण खींच देंगे, एक लंब खींच देंगे। चलो भाई, ये भी काम कर देते हैं। तो यहाँ पर 90 और इसको अब मिला देंगे। तो जब मिलाएंगे तो इतना ही मिलाएंगे। ठीक है, यहीं तक मिलाएंगे, यहाँ पर रख करके और यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। अब यहाँ पर एक बिंदु मिला, इसका नाम हम ई दे देते हैं। ठीक है, तो सी से और ई तक की जो दूरी है, यही है आपका रूट में 9.3। बात क्लियर हुआ ना? यही वाली दूरी क्या है, रूट में 9.3। अब देखिए इस चीज़ को, अगर आप 9 को रूट में, अगर कहीं पर 9 है, इसको अगर आप बाहर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ये आपका तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। तो इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये आपका 3, सॉरी, जब इससे बाहर निकालेंगे तो जब जोड़ा बनता है तो एक बार 3 ऐसे बाहर निकल जाता है, और दशमलव में 3 है तो मतलब 3 से थोड़ा सा अधिक और कुछ आएगा। अब देखते हैं कि क्या ये वाला इतना दूरी 3 से थोड़ा सा अधिक है। तो इस तरीके से इसको रखेंगे और यहाँ पर देखिए ये 3 है ना, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 3 है ना, 3 से थोड़ा सा अधिक है, मतलब कि ये वाला जो दूरी है ये एकदम से करेक्ट हमारा आ चुका है। ठीक है, यही वाला क्या है, रूट में 9.3 की ये दूरी है। अब हमें इसको क्या बताना है, हमें संख्या रेखा पर, तो संख्या रेखा क्या है, यही हमारा जो रेखा है, इसी पर हमें दर्शाना है। तो आप क्या करिए कि इस दूरी को, ये जो 9.3 है, ये वाली दूरी, इसको आप इस तरीके से प्रकार में भर लीजिए। तो इसको थोड़ा सा हम भर लेते हैं ये। ठीक है, इस तरीके से भर करके, और या तो आप इधर खींच दीजिए या तो आप इधर खींच दीजिए। तो हम इधर ही खींच देते हैं, ये हम खींच देते हैं। ठीक, ये हमने खींच दिया। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पर एक बिंदु मिला है, तो इसको नाम हम देते हैं पी। तो पी से और सी तक की जो दूरी है, यही है हमारा रूट में, पी से और सी तक की जो दूरी है, यही है हमारा रूट में 9.3। बस, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। बस ये आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन एक छोटा सा और काम कर लेंगे ताकि नंबर ना कटे। जो जो चीज़ आपने जैसे जैसे किया है वो काम आपको लिख देना है। ठीक है, लिखना कैसे, इस तरीके से लिख देना है। यहाँ पर लिखेंगे चरण, चरण। ठीक है, तो पहले चरण में आपने क्या किया है कि ए से सी तक, ए से सी तक, ए से सी तक 9.3 सेमी एक रेखा खींचा, रेखा खींचा। फिर सी से बी तक, फिर सी से बी तक 1 सेमी बढ़ाया। ठीक है, एकदम से अपने भाषा में लिखना है, ज़्यादा इसमें कुछ बनावटी नहीं लिखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसा हम लिख रहे हैं सेम टू सेम आप छाप दें, नहीं, आप अपने हिसाब से ही इसको लिखेंगे। ठीक है, बढ़ाया, उसके बाद से एक अर्धवृत्त खींचा। दूसरा नंबर में एक अर्धवृत्त, एक अर्धवृत्त खींचा। ठीक है, उसके बाद से सी पर लंब सी ई खींचा। तीसरा नंबर में बिंदु, बिंदु सी पर लंब सी ई खींचा। ठीक, उसके बाद से ई और पी एक चाप लगाया। 4 नंबर में ई और पी एक
चाप लगाया जिससे चाप लगाने से क्या मालूम हुआ, जिससे पी सी बराबर में अंडरवुड में 9.3 प्राप्त होता है। बस इतना काम करिए, कहानी खत्म, बस इतना ही कर देना है। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ भी अलग से नहीं किया है, जो चीज़ हमने इसमें किया था वही हमने यहाँ पर छाप दिया है, मामला क्लियर। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, निम्नलिखित के हरों का परिमीकरण कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां और यही लास्ट है। चलिए इसके हर का परिमीकरण कर देते हैं। तो फर्स्ट नंबर करते हैं, 1 में रूट में है 7 गुणे में, अब क्या करेंगे कि √7 से ऊपर और √7 से ही नीचे हम ऐसे गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का गुणा √7 के साथ हो जाएगा, तो रूट का ये 7 रह जाएगा, और ये 7 √7 गुणे √7 ये हो जाता है केवल 7। ठीक है, केवल 7 हो जाएगा। बस यही इसका आंसर निकल जाएगा, और कुछ नहीं करना है। चलिए अब ये वाला देखिए, इसमें कैसे करेंगे, तो 1 में ये रूट का 7 है और माइनस में ये रूट का 6 है, गुणे लगाएंगे। अब यहाँ पर जब माइनस होगा तो प्लस से हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे। कितना प्लस है, तो रूट में 7 और प्लस में रूट में 6, इससे गुणा करेंगे। ठीक है, अब यही चीज़ सेम नीचे भी, रूट में 7 प्लस में रूट में 6, इस चीज़ से। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है। अब इसमें देखिए, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट का 7 प्लस में रूट का 6। अब इसमें देखिए, a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर बताते रहे, a प्लस बी, a माइनस बी हो जाता है a² माइनस का b²। तो यहाँ पर भी कर देंगे, a और b यही है, तो रूट में 7 का स्क्वायर माइनस में रूट में 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर तो पहले तो रूट का 7 प्लस में रूट का 6 ही रहेगा, इसके वजह से ये खत्म, इसके वजह से ये खत्म, तो 7 माइनस का 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, नीचे लिख देते हैं। तो ये रूट में 7 और प्लस में रूट में 6, और इसको घटाएंगे तो 1 आएगा। 1 को नीचे लिखे या ना लिखे कोई अंतर नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेम यही वाला चीज़ इसमें भी कर देना है। चलिए इसको आपको स्वयं करना है। ठीक है ना, ये वाला हम आपको कर दे रहे हैं, या फिर ये और ये दोनों सेम है, इसमें रूट नहीं है, इसको बता देते हैं। ठीक, ये वाला आप लोग करिए। चौथा नंबर हम बता रहे हैं। ठीक है, तो चौथा नंबर में 1 में रूट में 7 और माइनस में 2 गुणे लगाइए, और ये रूट में 7 है, यहाँ पर माइनस है ना, तो प्लस में ऐसे 2 कर देंगे। अब यही चीज़ से नीचे रूट में 7 और प्लस में 2, इसका गुणा इसमें करिए तो हो जाएगा, 1 के गुणा करेंगे तो रूट में 7 और प्लस में 2, और नीचे आएगा कितना हो जाएगा, रूट में 7 और प्लस में 2। चलिए प्लस अब लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम इधर कर देते हैं, रूट में 7 और माइनस में 2। ठीक, अब इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पर भी a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला फिर से लगा देंगे। तो ऊपर तो पहले रूट का 7 और प्लस का 2 ऐसे ही रखेंगे, नीचे रूट का 7 का स्क्वायर हो जाएगा a² और माइनस में b² की जगह पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट का 7 प्लस में 2, और नीचे इसके वजह से ये खत्म, तो बचेगा 7, फिर 2 दूना 4, माइनस का हो जाएगा 4। तो ये कितना आया, रूट का 7 प्लस में 2 और बटे में 7 में से 4 जाएगा, बचेगा 3, और सिंपल सही है आपका आंसर। और इस तरीके से ये पूरा प्रश्नावली आपका समाप्त। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अगला प्रश्नावली हल करने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।